हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गुरुजी। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने वर्क एंड टाइम का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। उसमें हमने जानने की कोशिश की थी कि वर्क एंड टाइम कैसे, टोटल कार्य कैसे निकालते हैं और उनकी इफिशियंसी यानी क्षमता कैसे निकालते हैं। दोस्तों, उसी कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो में इन क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कितनी इजीली उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम क्वेश्चन को आंसर फाइंड कर सकते हैं। जिस किसी ने भी वो पार्ट 1 वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखी है, वो हमारे चैनल पे जाके उसको जरूर देख ले, जिससे उन इस टाइप के क्वेश्चनों को करने में उसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर मैंने T1, T2, T3, T4 यानी 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराने की कोशिश करूंगा। अब इसमें क्या है कि मेरे टाइप T1, T2, T3 और T4 इन सबके इस टाइप के क्वेश्चन को करने का पैटर्न एक ही होता है, थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर देता है और उस तरह से हम को अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं T1 यानी टाइप 1 को देखते हैं। तो आप इस वाले में देखेंगे कि ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, यानी ए एक पर्सन है, वो कितने दिनों में कर देता है दोस्तों? 8 दिन में कर देता है। कह रहा है कि बी उस काम को 12 दिन में करता है, यानी बी कितने दिनों में करता है दोस्तों? 12 दिनों में उस काम को कर देता है। टोटल कार्य हमने बताया था कि जो टोटल कार्य है वो इन दोनों का एलसीएम होता है, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? 8 और 12 का हो गया दोस्तों 24, यानी कुल कार्य कितना था? 24। और ए उस काम को 8 दिन में कर सकता था और बी कितने दिनों में कर सकता था? 12 दिनों में कर सकता था। कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब दोस्तों, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो हमने बताया था कि आपको इससे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी? इफिशियंसी। और इफिशियंसी का मतलब क्या है? कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। और कार्य क्षमता को हमने पिछले वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस किया था। यानी कार्य क्षमता का मतलब ये है कि ये 8 दिन में 24 टोटल कार्य, ये दोस्तों क्या है? कार्य है, टोटल कार्य, ठीक है ना। 8 दिन में 24 टोटल कार्य कर देता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो आप देखोगे कि 8 दिन में अगर 24 कार्य कर देता है तो 8 × 24, यानी 8 का भाग दे दो 24 में तो कितना कार्य करेगा? एक दिन में 3 काम करेगा। ऐसे ही अगर 12 दिन में ये 24 कार्य करता है तो 12 का भाग दे दो 24 में तो 12 दूनी 24, यानी ये कितना कार्य करेगा? 2 कार्य करेगा, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने करेंगे। अब यानी ए अकेला करता था पहले, बी अकेला करता था, अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो यानी ए अकेला 3 कार्य कर रहा है, बी अकेला 2 कार्य कर रहा है। तो आपने देखा कि अगर ए और बी मिलकर कार्य करें तो एक दिन में कितना कार्य कर देंगे दोस्तों? 5 कार्य कर देंगे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो एक दिन में कितना करते हैं दोस्तों? 5 करते हैं दोनों मिलकर। तो हमें कार्य कितना कराना है दोस्तों? तो दोस्तों, यहां पर जब दिनों की संख्या निकालोगे आप, यानी डेज निकालोगे आप, तो आप देखोगे कि यहां पर कुल कार्य कितना है, यानी टोटल वर्क कितना है और किससे वो कराना चाह रहा है। तो कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितने करेंगे, यानी जिन लोगों से कराना चाह रहा है उनकी क्या हो जाएगी? नीचे इफिशियंसी रखेंगे। यहां ध्यान देने की यह बात है कि जब भी आपको दिनों की संख्या निकालें तो आप ये देखें कि कुल कार्य कितना है और किन लोगों से वो कराया जा रहा है। तो यहां पर आपने देखा कि हमारे पास टोटल कार्य कितना है? 24 है। और ए और बी एक दिन में कितना कर सकते हैं दोस्तों? 5। तो ये इन दोनों की क्या होगी दोस्तों? क्षमता होगी, कार्य क्षमता। अब 5 का भाग दे दो तो 5 चौक 20 और 4 शेष बचा तो 4 और 5 का भाग दे रहे तो 5 बट्टे। तो कितने दोस्तों, कितने दिनों में दोनों मिलकर काम खत्म कर देंगे? 4 सही 4 बट्टे 5 दिन में, 4 सही 4 बट्टे 5 दिनों में, ठीक है दोस्तों। यहां पर एक बार और आपको समझा देते हैं। ए 8 दिन में कर रहा है किसी काम को अकेला, बी 12 दिन में कर रहा है किसी काम को अकेला। हमने देखा कि अब इन दोनों का जो एलसीएम ले लेते हैं वो क्या हो जाता है? कुल कार्य हो जाता है, यानी 8 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? 24 हो गया। अब हमारे पास निकालते हैं कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी। आप 8 का भाग 24 में दे दो तो आप देखेंगे कि एक दिन में कितना कार्य करेगा? 3।
12 का भाग 24 में दे दो तो आप देखेंगे कितना कार्य कर रहा है, 2। अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को करेंगे, यानी ए और बी मिलकर उस कार्य को कराना है तो आपको ए और बी की दोनों की कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी पता होना चाहिए। आपने देखा कि ए एक दिन की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी कितनी है दोस्तों, 2 है। तो ए और बी मिल जाएंगे तो एक दिन में ये 3 कर रहा था, ये बी कर रहा था, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना करेंगे दोस्तों, 5 करेंगे। अब कह रहा है कि दिनों की संख्या निकालो कितने दिन में, किस कार्य को करने में, काम कितना कराना है हमें, कुल कार्य हमारे पास 24 है, 24 कार्य को कराना है और किससे कराना है, आपको ए और बी से कराना है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देना है, ए और बी से कराना है तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 5 और कुल कार्य कितना है, 24। 5 का डिवाइड कर दिया दोस्तों, यहाँ से क्या आ गया, दिनों की संख्या निकाल लिया। आशा करता हूँ आपको पूरा आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों अब हम करते हैं टाइप 2 को, ठीक है ना। टाइप 2 को करेंगे यानी इसमें तो यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंजेस देखेंगे कि ए किसी काम को 8 दिन में और 12 दिन में कर सकता था टाइप T1 में, लेकिन यहाँ पर ए और बी की बात हो रही थी, यहाँ पर एक और आ गया है, वो तीसरा पर्सन और आ गया, उसका क्या नाम है, सी। यानी यहाँ पर हम जो कार्य वहाँ 2 लोगों से करा रहे थे, अब हमारे पास 3 लोग हो गए। तो यहाँ कह रहा है ए, बी और सी क्रमशः 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिनों में किसी कार्य को करते हैं। यानी दोस्तों ए अकेला 10 दिन में कर देता है, बी 12 दिन में कर देता है एंड सी 15 डेज में यानी 15 दिन में कर सकता है। अच्छा, अगर वो तीनों मिलकर उस कार्य को करें, यानी अगर वो तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यानी अब हम ये इस वाले में हमने दोनों मिलकर, क्योंकि 2 लोग थे, इसमें कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं T2, ये टाइप टी, यानी ए कितने दिनों में करता है दोस्तों, आपने देखा 10 दिनों में, बी कितने दिनों में करता है दोस्तों, 12 दिनों में, और सी कितने दिनों में करता है दोस्तों, 15 दिनों में, ठीक है ना। अब हमने बताया था कि अब हमें क्या निकालना होता है, टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क निकालेंगे तो 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 60 हो गया। अच्छा 60 हो गया, तो अब हम इसके बाद क्या निकालते हैं दोस्तों, इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता। तो इफिशियंसी निकालेंगे तो दोस्तों हमने क्या बताया था, टोटल कार्य में क्या करते हैं, दिनों की संख्या का डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप 10 का डिवाइड 60 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 12 का डिवाइड इसमें करोगे तो यहाँ पर किसकी इफिशियंसी आ जाएगी दोस्तों, बी की इफिशियंसी आ जाएगी, यानी 12 पंजे 60, यानी बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 5। अच्छा 15 का भाग दोगे तो इसमें डिवाइड करोगे तो 15 चौका 60, यानी हमने ए की इफिशियंसी निकाल ली, कितनी है दोस्तों, 6, यानी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 6। बी कितना कार्य कर रहा है आपके पास, 5, और सी कितना कार्य कर रहा है एक दिन का, 4। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यानी इनको अलग अलग कार्य नहीं करना है, इन्हें कैसे करना है, ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा और सी, ये तीनों मिलकर किसी कार्य को उसी कार्य को करना है। तो ए, बी और सी जब तीनों मिलेंगे तो ए की क्षमता कितनी है, 6, इसकी बी मिल गया तो इसकी कितनी है, 5, और सी मिल गया तो इसकी कितनी है दोस्तों, 4 है। तो आपने देखा 6 और 5 11, 11 और 4 15, यानी दोस्तों ए और बी मिलकर, अब ए बी सी तीनों मिलते हैं तो एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, 15 कार्य कर सकते हैं। लेकिन कार्य तो 15 नहीं है, कार्य कितना हमारे पास, कह रहा है कि उसी कार्य को कराना है, तो उसी कार्य को कराना है तो कार्य हमारे पास 60 है। तो हमने अभी बताया था दिन डेज निकालेंगे यानी दिनों की संख्या निकालेंगे तो टोटल कार्य यानी टोटल कार्य कितना है, कराना किससे है, एबीसी से पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है, कार्य क्षमता 15। तो यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों, इफिशियंसी, और वो भी इफिशियंसी किसकी रखी जाएगी, ए बी सी, क्योंकि हमें तीनों से मिलकर कार्य कराना है। तो टोटल कार्य कितना है दोस्तों, 60, कराना कितने से है, इफिशियंसी कितनी है, 15। आप 15 चौका 60 यानी 4 डेज के आ गया, यानी 4 डेज में उस कार्य को समाप्त कर देंगे अगर ये तीनों मिलकर उस काम को करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब जरा देखें T3 को। T3 में क्या है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। यहाँ ये दोस्तों यहाँ पर जो एक 8 दिन में कर सकता था, बी 12 दिन में, ये अलग अलग दिनों में कर सकते थे। फिर ए बी सी को ले आए, वो अलग अलग दिनों में कर सकते थे। अब इसमें क्या कर दिया है कि अब वो कॉम्बिनेशन बना के कह रहा है कि यानी ए और बी अगर दोनों लोग करते हैं काम तो किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। और बी और सी अगर कॉम्बिनेशन यानी दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितना है दोस्तों, 12 दिनों में खत्म कर देते हैं। जबकि सी और ए उस काम को कितने दिनों में कर देते हैं दोस्तों,
15 दिनों में उस कार्य को कर सकते हैं। तो कह रहा है कि तीनों एक साथ कार्य कितने दिनों में करेंगे। यानी यहां पर अब दोस्तों थोड़ा चेंज हो गया है। अभी तक हमें कह रहा था कि अकेले ए अकेला 10 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, सी अकेला, यानी अकेले अकेलों का समय दे रखा था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि ए और बी ए अकेला कार्य नहीं कर रहा है, ए और बी मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। कह रहा है बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं और सी और ए 15 दिनों में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। दोस्तों T3 को समझने के लिए आपको देखते हैं ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। दोस्तों आपने देखा कि ए और बी कर रहा है तो हम यहाँ ए नहीं लिखेंगे। जब ए और बी कार्य कर रहा है तो वो 20 दिनों में कर रहा है, तो ए और बी कितने दिनों में कर रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है, दिन, ठीक है ना, डेज। अच्छा ए और बी क्या है, 20 दिन में करता है। बी और सी 12 दिनों में कार्य कर सकता है। बी और सी कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, 12 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब सी और ए 15 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन सी और ए कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों, 15 दिनों में उस कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि ए और बी 20 दिन में, बी और सी 12 दिन में और सी और ए 15 दिन में होती है। तो दोस्तों हमने क्या बताया था, अब हमें निकालना पड़ेगा कुल कार्य। कुल कार्य के लिए यानी टोटल वर्क फाइंड करेंगे। टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हमने बता ही दिया है कि जो भी दिनों की संख्या होती है उनका क्या कर लेते हैं दोस्तों, एलसीएम ले लेते हैं। तो 20, 12 और 15 यानी 20 तिया 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, ये क्या हो गया दोस्तों, इनका एलसीएम हो गया। एलसीएम ऐसी संख्या लो जो 20 के भी पहाड़े में 60 आता है, 12 के भी पहाड़े टेबल में आता है और 15 के भी टेबल में आता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा यहां पर आपको देखेंगे कि अब हमारे पास क्या है, अगली चीज क्या निकालते हैं दोस्तों, एफिशिएंसी निकालते हैं यानी कार्य क्षमता। तो ए और बी कितने दिनों में कर सकते थे दोस्तों, 20 दिन में कर सकते थे। तो 20 का भाग दे दो 60 में, तो आप देखेंगे 20 तिया 60, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे थे, 3। अच्छा दोस्तों यहाँ पर बी और सी 12 दिन में कर सकते थे, टोटल कार्य कितना है 60, तो 12 पंजे 60 यानी 12 पंजे 60। तो ये बी और सी एक दिन में कितना कार्य कर रहे थे, 5 कार्य कर रहे हैं। अगर बी और सी कार्य करते हैं मिलके, तो अगर सी और ए मिलकर कार्य करते हैं तो कितनी इफिशियंसी हो जाएगी, तो बेटा 15 चौका 60, यानी ए और सी मिलकर कर रहे होंगे तो एक दिन में कितना कार्य कर रहे होंगे, 4 कार्य कर रहे होंगे। अब कह रहा है दोस्तों कि अगर तीनों मिलकर एक साथ कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो तीनों मिलकर एक साथ कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो कह रहा है कि ए और बी और सी से कराना है, लेकिन हमें तो यहां दोस्तों क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, और टोटल कार्य हमारे पास कितना है दोस्तों, 60 है। तो हमें ए और बी और सी से कराना है, तो आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे दोस्तों। अब इनको ऐड कर रहे होंगे तो आप ऐड करेंगे तो ए और ए कितना हो गया दोस्तों, 2a, बी और बी कितना हो गया दोस्तों, 2b, और सी कितना हो गया दोस्तों, 2c। यानी अगर मैंने ए का डबल हो गया, जब ऐड करूंगा तो ए का डबल, बी भी कितने हो जाएंगे बेटा, डबल हो जाएंगे, सी भी कितने हो जाएंगे, 2c हो जाएंगे। अच्छा इनकी कार्य क्षमता टोटल कितनी होगी दोस्तों, 5 और 4 9 और 3 कितनी होगी दोस्तों, 12 इनकी कार्य क्षमता हो गई। यानी यहां से आप क्या समझे कि अगर 2 ए लग जाएंगे, यानी 2 ए लगा दो, 2 बी लगा दो और 2 सी लगा दो, तो कार्य एक दिन में कितना कार्य कर रहे होंगे, 12 कर रहे होंगे। यानी हमें तो केवल क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कार्य करते हैं। तो आप यहां से 2 क्या कर लो दोस्तों, कॉमन ले लो। तो जब 2 कॉमन ले लोगे तो यहां पर आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, और ये कितना काम करते हैं दोस्तों, 12 कार्य करते हैं। लेकिन हमने देखा कि ए बी और सी से हमें फाइंड कराना है, यानी हमें जो काम कराना है वो ए बी और सी से कराना है। तो आप ए बी प्लस सी और 12 और 2 का कर दो दोस्तों इधर डिवाइड, तो आप देखेंगे कितना करेंगे दोस्तों, ये क्या निकल आया कि ए बी सी की क्षमता निकल आई। यहां पर दोस्तों ए बी सी की क्षमता नहीं निकली थी, यहां पर ए का डबल हो गया था, बी का डबल हो गया था और सी, ये ए बी और सी यानी इनका अगर डबल कर दें तब वो कितना कार्य करते थे,
12 करते थे, लेकिन हमें तो ABC से कराना है। तो आपने देखा कि यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है, यानी 2 2 का है, तो 2 को आपको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, या 2 कॉमन ले लिया, तो 2 का उधर क्या कर दो दोस्तों, डिवाइड कर दो। तो 12 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यानी A और B और C अगर मिल जाए तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे दोस्तों, 6 कार्य करेंगे। और हमने बताया है कि जब दिनों की संख्या पूछी जाती है कि अगर तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो हमने क्या बताया था दोस्तों, टोटल वर्क रखो और किससे करा रहा है, एफिशिएंसी किसकी रखोगे दोस्तों, एफिशिएंसी यानी क्षमता किसकी रखोगे, A की प्लस B की और प्लस C की। तो आपने देखा टोटल कार्य कितना है, 60 है। किससे कराना है, ABC से, तो ABC की एफिशिएंसी हमने 6 निकाल दी है। तो आप 60 से 60 कर दोगे तो आप देखोगे कितना आ गया दोस्तों, 10 दिन इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझे आप। उसमें अब A और B अलग अलग कार्य नहीं कर रहे हैं, वो कह रहा है A और B अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 20 दिन में खत्म कर देंगे, B और C मिलकर करेंगे तो 12 दिन में कर देंगे, C और A करेंगे तो 15 दिन में कर देंगे। अच्छा, यहां से हमने बताया था टोटल कार्य कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क यानी B जो भी दिनों की संख्या होती है उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 20, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 60 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इनकी क्षमताएं निकालते हैं। क्षमता निकालेंगे तो 20 का भाग दे दो तो 20 तिया 60, 12 का भाग दे दो तो 12 पंजे 60 और 15 का डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी ये क्या है कि A और B एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3, B और C एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 5, C और A कितना काम करते हैं, 4। लेकिन हमें कार्य जो कराना है वो कह रहा है कि A, B और C तीनों से मिलकर कार्य कराना है। तो जिससे भी कार्य कराना होता है उसकी हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्षमता निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपने इनको ऐड कर देंगे, तो A और A के साथ ऐड हो जाएगा, B के साथ हो जाएगा, तो कितने B हो जाएंगे दोस्तों, 2B हो जाएंगे, और C के साथ ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। अब आपने देखा कि इनको ऐड किया, टोटल तो कितनी क्षमता हो गई, 12 क्षमता हो गई। अच्छा, यहाँ पर ये डबल थे ये सब, तो मैंने 2 क्या कर लिया दोस्तों, 2 को बाहर ले लिया, 2 को बाहर ले लिया तो इधर कितना था, 12, 2 को उधर को मैंने डिवाइड कर दिया। इधर से दोस्तों ये ABC का डबल है, तो अगर हम इसको 2 को उठाना है तो 2 को उठाना है तो 2 को आप उधर ले जाएंगे, ये इधर से जाएगा तो ये उधर का डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का इसमें डिवाइड कर दो तो कितना हो गया दोस्तों, 6। यानी ABC से ही हमें काम कराना था और उसी की क्षमता कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हम आसानी से दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो दिनों की संख्या निकालने के लिए टोटल वर्क कितना है आपके पास, 60। ये क्या है, टोटल का। अब कराना किससे है, आपको ABC से कराना है। तो दोस्तों आप इजीली इन क्वेश्चनों को विद कॉन्सेप्ट, यानी मोस्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो थिंग्स है वो ये है कि आप उनकी जिसको काम कराना है आप उनकी क्षमता आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। और टोटल कार्य, उसमें जो कार्य जो समय दे रखा है, उस समय दे रखा है उससे हम क्या करेंगे, टोटल कार्य समय जो दे रखा है दिनों में उसका हम एलसीएम ले लेंगे तो वो क्या निकल आएगा, टोटल कार्य निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, हमने T3 को भी समझ लिया। अब हम देखते हैं T4 को दोस्तों। तो T4 को देखने के लिए आप क्वेश्चन में देखेंगे कि A किसी कार्य को 10 दिन में, A और B उसी कार्य को 20/3 दिन तथा ABC मिलकर, यहाँ पर दोस्तों अब क्या कह रहा था दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो AB मिल रहा था, A और B मिलकर कार्य कर रहे थे, B और C मिलकर कार्य कर रहे थे, और फिर क्या है दोस्तों, C और A मिलकर कार्य कर रहे थे। फिर कह रहा था A और B और C बताओ। अब इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो A किसी कार्य को अकेला कर रहा है 10 दिन में, फिर कह रहा है कि A B किस कार्य को कर रहा है 20/3 दिन में, तथा ABC यानी फिर तीनों लोग मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दोस्तों कर देते हैं, 40/7 दिनों में। अब कार्य किस में कराना है दोस्तों, कह रहा है कि B और C से कार्य कराना है। आपको किससे कराना है, B और C से। तो B और C से कार्य करेंगे तो दोस्तों आप जिससे कार्य कराते हैं उनकी क्या निकालनी पड़ती है, आपको क्षमता निकालनी पड़ती है। ठीक है ना। तो हम जैसे क्वेश्चन में दे रखा है पैटर्न वही रहेगा दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को करने में। जैसे यहाँ पर A कितने दिन में कर सकता है, A दोस्तों कर रहा है 10 डेज में। ठीक है। अच्छा, A और B मिलकर कितने दिनों में करते हैं दोस्तों, A और B मिलकर कितने दिनों में करता है दोस्तों, 20/3 यानी 20/3, 20/3। अच्छा, ABC मिलकर कितने दिनों में कर सकता है, अब कह रहा है कि A और B और C यानी ये तीनों मिलकर करते हैं। तो A और B और करते हैं तो कितना 40/7 यानी 40/7 दिनों में कर सकते हैं किसी कार्य को। ठीक है, समझना दोस्तों। अब A 10 दिन में कर सकता था, अकेला कर सकता था, तो A के साथ B आ जाता है तो दोनों मिलकर वो उसी कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, 20/3 दिनों में कर सकते हैं।
ए और बी और सी अगर ये तीनों मिल जाते हैं दोस्तों, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो कितने दिनों में कर देते हैं? 40/7 दिन में उस काम को पूरा कर देते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप क्या करेंगे कि टोटल वर्क आपको फाइंड करना है। टोटल वर्क फाइंड करने के बाद जो नेक्स्ट चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों, जब हम टोटल वर्क निकालते हैं तो उनकी इफिशियंसी निकालते हैं, यानी क्षमता निकालते हैं। तो टोटल कार्य, तो आप देखेंगे कि ए 10, ए प्लस बी 20/3 और ए प्लस बी, ए बी और प्लस सी कितना है? 40/7। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप क्या करें कि एलसीएम लेना हो, और यहाँ पर संख्याएं कैसी आ गई हैं दोस्तों? भिन्न में यानी फ्रैक्शन में आ गई हैं। आप क्या करें कि इसका और जो यहाँ पर जो अंश होता है, न्यूमरेटर होता है, उनका क्या कर लेंगे दोस्तों? एलसीएम ले लेंगे। आपको एलसीएम क्या है? केवल 10, 20 और 40 का एलसीएम लेना है। तो 10, 20 और 40 का एलसीएम लोगे तो दोस्तों आपका आ गया 40। 10 और 20 और 40 का। यहाँ पर जब भी भिन्न में दे रखा हो तो आप भिन्न को भिन्न में ही रख के रहने दें। केवल यहाँ पर जैसे 10 है, यहाँ तो भिन्न है नहीं तो 10 हो गया, और यहाँ पर अंश कितना है यानी न्यूमरेटर कितना है आपके पास? 20 है, और इसका न्यूमरेटर कितना है आपके पास? 40 है। तो 10, 20 और 40 का आप क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? जो 10 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, 40 से, यानी 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब क्या करेंगे? क्षमता के लिए हमने बताया था, अब क्षमता के लिए आप क्या करेंगे? अब इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, और इफिशियंसी निकालने के लिए अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर जो टाइम दे रखा है वो भिन्न में दे रखा है, तो इनकी इफिशियंसी भी अलग तरीके से आपको फाइंड करनी होगी। यानी कहने का मतलब ये तो 10 है, तो 10 चौक 40, यानी क्षमता कितनी हो गई? 1 ही 4, यानी एक दिन में 1 4 कार्य कर रहा हुआ। यहाँ पर दोस्तों कितना है? 20/3, लेकिन हमने एलसीएम कितने का लिया था? 20 का। तो आप 20 का भाग देंगे तो 20 दूनी 40, कितनी बार गया दोस्तों? 40, 2 बार गया। 20 दूनी 40, 2 बार गया, और 2 का क्या कर देंगे इसमें? मल्टीप्लाई। किसमें? हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। एक और बात समझे, 20 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने एलसीएम किसका लिया है दोस्तों? मैं यहाँ लिख देता हूँ, 10 का एलसीएम, 20 का एलसीएम और ये 40 का एलसीएम लिया है। टोटल वर्क के लिए हमने किसका लिया है? 10, 20 यानी अंश वालों का एलसीएम ले लेते हैं। जब क्षमताएं निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? इनका डिवाइड कर देते हैं, और जो हर होता है हर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ तो हर है नहीं, यहाँ तो 10 है, तो 10 चौक 40, यहाँ से क्षमता निकल आएगी। अब 20 का डिवाइड करेंगे, 20 दूनी 40, कितनी बार गया दोस्तों? 2 बार। 2 का कहाँ मल्टीप्लाई कर दिया? 3 में, तो कितना हो गया दोस्तों? 6। ऐसे ही हम दोस्तों यहां पर करेंगे, 40 का आप 40 में भाग देंगे तो कितनी बार गया? 1 बार। अब 1 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे दोस्तों? इसके साथ करेंगे, तो 7 एकम 7। अब हमने क्या किया कि अलग अलग क्षमताएं निकाल ली। ए की क्षमता कितनी है दोस्तों? 4 है। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है दोस्तों? ए प्लस बी की क्षमता कितनी है दोस्तों? 6 है। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है दोस्तों? 7 है। अब आप देखेंगे कि अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में किससे काम कराना है, केवल उसी की क्षमता पे फोकस करेंगे। तो बी और सी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो बी और सी इस काम को करेंगे, तो आपको क्षमता चाहिए किसकी दोस्तों? बी और सी की क्षमता आपको फाइंड करनी है। तो जरा देखें दोस्तों, ए की क्षमता कितनी है? आपने देखा कि ए की क्षमता 4 है, यानी ए एक दिन में 4 कार्य कर सकता है। अगर ए बी के साथ कार्य करता है तो कितना कर सकता है दोस्तों? 6 कर सकता है। तो ए एक दिन में 4 कार्य कर सकता है। अगर ये ए बी के साथ मिल जाता है तो कितना कार्य कर सकता है? 6। लेकिन ए का हिस्सा कितना है उसमें? 4 है। तो 4 हिस्सा ए का हो गया, और दोनों का हिस्सा कितना है दोस्तों? 6 है। तो बी का हिस्सा कितना हो गया दोस्तों? यानी कहने का मतलब ये है कि ए कितना है? 4, और ए प्लस बी कितना है दोस्तों? कह रहा है कि ए और बी का कितना है? 6। तो आपने देखा कि ए की इफिशियंसी 4 है, और ए प्लस बी की 4 कितनी है दोस्तों? 6 है। तो ए का हिस्सा इसमें कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। तो बी का यहां से हम निकालेंगे, तो ए का माइनस कर दो इसमें से, तो आप देखोगे कि बी की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों? 2 आ गई। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहां पर बी की क्षमता अगर 2 आ गई तो हमने बी की भी क्षमता निकाल दी। अब देखेंगे कि अगर ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो एक दिन में दोस्तों कितना करते हैं? 7 करते हैं। यानी ए, बी और सी तीनों कार्य एक साथ करते हैं तो कितना कार्य काम कर देते हैं? एक दिन की क्षमता कितनी है दोस्तों? यानी एक दिन का कार्य कितना है? 7। लेकिन अब हम देखें कि और अगर ए और बी मिल जाए तो 4 और 2 6, यानी ए और बी जो अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे, ए और बी मिलकर कार्य करते हैं तो उनकी क्षमता कितनी है?
6, यानी ए और बी का हिस्सा इसमें कितना है 6 है। तो सी की वैल्यू निकालो तो ए और बी का हिस्सा इसमें से माइनस कर दो, यानी ये कितना कार्य करते हैं 6 काम करते हैं और तीनों मिलकर 7 कार्य करते हैं। तो यहाँ से 7 - 6 करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों 1। यानी हमने यहाँ पर ये देखा कि बी की इफिशियंसी कितनी हो गई दोस्तों 2 और सी की इफिशियंसी हमने कैसे निकाल ली 1। एक बार और समझोगे दोस्तों, ए कितना कार्य करता है एक दिन में 4, अगर ये बी के साथ मिल जाता है तो ये दोनों लोग कितना कार्य करते हैं 6 कार्य करते हैं, लेकिन ए एक दिन में 4 कार्य करता था। इसका मतलब इसका मतलब 4 तो किया होगा ए ने, और जो 2 एक्स्ट्रा है वो कौन मिल गया इसके साथ बी मिल गया है, इसलिए बी का हिस्सा कितना हो गया इसमें से, यानी 6 में से 4 गए तो कितना बचा दोस्तों 2 बी का हिस्सा हो जाएगा। दूसरी चीज आपने देखा कि ए और बी और सी अगर तीनों जब कार्य करते हैं तो कितना काम कर देते हैं 7 कार्य कर देते हैं, लेकिन ए और बी का हिस्सा कितना है इसमें दोस्तों 6 है। तो इसमें से 6 को माइनस कर दें तो केवल किसका हिस्सा बचा दोस्तों सी का हिस्सा बचा। यानी हम कह सकते हैं बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई दोस्तों बी और सी की, यानी यहाँ पर बी कितना है 2 और सी कितना है दोस्तों 3, यानी 2 + 1 यानी कितनी आ गई 3। अब हमने बताया था कि आपको दिनों की संख्या निकालनी है तो टोटल कार्य कितना कराना है और किससे कराना है उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों इफिशियंसी। हमें कह रहा है कि बी और सी मिलकर कितना, तो हम बी और सी की इफिशियंसी रखेंगे। तो आप देखेंगे कि टोटल कार्य कितना है 40 और किससे कराना है दोस्तों बी और सी से कराना है। तो बी और सी की इफिशियंसी कितनी है दोस्तों बी और सी की इफिशियंसी है 3। तो आप देखेंगे कि ये कितना हो गया बेटा 40/30 दिनों में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 40/30, अगर 3 का भाग दोगे तो 3 × 1 = 3, फिर 1 बचेगा 10 हो गया और 3 × 3 = 9, फिर 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर ऐसे दे रखा है आंसर तो कोई बात नहीं, अगर ऐसे दे रखा है तो हम ऐसे भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो 13 सही 1/3 दिनों में उस कार्य को कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने काफी एफिशिएंसी यानी जो क्षमताएं दे रखी थी उसको और टोटल कार्य को, उसकी हेल्प से हमने सभी टाइप के क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाता है कि किससे कार्य कराना है किससे नहीं कराना है, तो जिस भी क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि जिस क्वेश्चन से वो जिस किसी क्वेश्चन में भी जिससे काम कराना है आपको टोटल कार्य करने की जरूरत ही पड़ती है, क्योंकि कार्य रखा ही जाता है। उसके बाद किससे कराना है उसकी क्षमताएं कहाँ रखते हैं दोस्तों, उससे डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या निकल आती है दिनों की संख्या निकल आती है। दोस्तों यहीं तक हम इसकी नेक्स्ट वीडियो